हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 29 ट्यूटोरियल है और मोंगोडीबी के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कैप्ड कलेक्शंस के बारे में। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम और एज। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारी कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, इस पर एक लिमिट लगी हो। लिमिट जैसे मतलब कि इसके अंदर टोटल 3 ही रिकॉर्ड आ सकें, इससे ज्यादा रिकॉर्ड इसमें ऐड ना हो सके। जब इस तरह की हम कोई लिमिट लगाते हैं किसी कलेक्शन के ऊपर, इसी को हम कहते हैं कैप्ड कलेक्शन। मतलब कि हमने इस पे एक कैपिंग कर दी है कि इसके अंदर 3 से ज्यादा रिकॉर्ड ना ऐड हो सके। ये जो कैपिंग होती है सिर्फ डॉक्यूमेंट की ही नहीं होती है, सिर्फ जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट ऐड हो सके। हम यहाँ पे जो इसकी कैपिंग है वो साइज में भी कर सकते हैं। साइज के अंदर हमें ये बताना होता है कि हम इसके अंदर कितने बाइट्स का डाटा ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1024, तो इसका मतलब है 1 किलोबाइट, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 किलोबाइट के अंदर होते हैं 1024 बाइट्स। तो मैंने यहाँ पर 1 किलोबाइट की भी यहाँ पर कैप कर दी है। इसका मतलब है या तो इसमें 3 की ही लिमिट रहेगी, 3 रिकॉर्ड ही आ सकते हैं। अगर कम भी रिकॉर्ड है इसमें, जैसे 2 रिकॉर्ड है या 1 रिकॉर्ड है, और अगर ये कैप लिमिट क्रॉस हो जाती है जो है 1 किलोबाइट की, तब भी इसके अंदर और रिकॉर्ड नहीं ऐड हो सकते। मतलब कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो डाटा आ सकता है वो 1 किलोबाइट का ही ऐड हो सकता है। तो ये 2 तरीके की लिमिट जब हम लगाते हैं, इसी को हम कहते हैं कैपिंग। अब मान लीजिए कि मैंने इस पे लिमिट तो लगा दी है 3 की। अब जब भी मैं इसमें न्यू रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करूंगा तो वो रिकॉर्ड तो ऐड हो जाएगा, मगर वो पहले रिकॉर्ड को, जो हमारा सबसे पहला रिकॉर्ड है, इसको रिमूव कर देगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हमने 4th नंबर का एक रिकॉर्ड जैसे ही ऐड किया तो ऊपर से जो फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड था, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, वो यहां से रिमूव हो चुका है। तो ये कैप कलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, क्योंकि इस पे हमने लिमिट लगा रखी होती है। जैसे हमने यहाँ लगाई है 3 की, यहाँ पर हम जितनी मर्जी लिमिट लगा सकते हैं, 1000 में भी दे सकते हैं। तो जैसे भी उससे ज्यादा डाटा आएगा तो जो पहला ओल्ड रिकॉर्ड है, जो सबसे पहले आया था रिकॉर्ड, वो रिमूव हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम अपने घरों में वेब कैम्स ऐड करते हैं, तो वहां पर भी उसमें एक लिमिट लगी होती है कि उसमें 15 दिन की रिकॉर्डिंग हो सकती है या 30 दिन की रिकॉर्डिंग हो सकती है। जैसे ही 15 दिन ओवर हो जाते हैं एक रिकॉर्डिंग को, तो जो ओल्ड रिकॉर्डिंग थी वो सबसे पहले जाके रिमूव हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि हम इस तरह की कैपिंग जो है हमारी कलेक्शन पे कैसे लगा सकते हैं। देखिए, हम मोस्टली इस तरह की जो कैपिंग होती है तभी करते हैं जब भी हम एक नया कलेक्शन बनाने वाले होते हैं। तो नए कलेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कमांड ऐड करते हैं जिसको आपको मालूम है, जिसका नाम है क्रिएट कलेक्शन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं db.create-collection। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने कलेक्शन बनानी होती है तो इसके अंदर सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारी कलेक्शन का नाम। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बनाने के बाद हम यहाँ पर एज ए सेकंड पैरामीटर ये बता सकते हैं कि हमने इस कलेक्शन को कैप्ड बनाना है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज लेंगे, कैप्ड, साइज और मैक्स। देखिए, जो कैप्ड होता है इसके अंदर बुलियन वैल्यू आती है, ट्रू या फॉल्स। अगर हम इसमें ट्रू पास कर देते हैं, इसका मतलब कि जो हमारी ये कलेक्शन है ये एक कैप्ड कलेक्शन बनने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आता है साइज। साइज जो होता है बेसिकली हम इसके अंदर कलेक्शन का साइज बताते हैं बाइट्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1024, इसका मतलब 1 किलोबाइट। अगर मैं यहाँ पर 10 किलोबाइट का डाटा की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ तो मैं इसी 1024 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो जो भी हमारा आंसर आएगा 10,240, वो हो जाएगी हमारी कलेक्शन पे साइज रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है मैक्स। यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया 3, हम यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे 3 का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम 3 ही रिकॉर्ड आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। देखिए, इस तरह की जो हम कलेक्शंस बनाते हैं जो होती हैं कैप्ड कलेक्शन, ये नॉर्मली हम इस तरह के डाटाबेसिस पे नहीं बनाते हैं। ये मोस्टली हम तब बनाते हैं जिसका रिकॉर्ड हमें बहुत ज्यादा टाइम तक ना रखना हो। जैसे कई बार हम लॉग फाइल्स बनाते हैं कि कौन सा यूजर ने लॉग इन किया, कब वो लॉग आउट हुआ और उसने क्या क्या काम किया वेबसाइट पे। तो इस तरह की लॉगिंग का जो मटेरियल होता है इसको हम कुछ डेज के लिए ही सेव करते हैं, उसके बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जो भी हम ये कैप कलेक्शन बना रहे हैं ये सिर्फ नए कलेक्शन पे ही नहीं बना सकते, इसको हम किसी एग्जिस्टिंग कलेक्शन के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम किसी भी कलेक्शन को कैप्ड कलेक्शन कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर सबसे पहली जो मैं कमांड लिखने वाला हूँ उसका नाम है मोंगोश। इस कमांड को लिखने से होगा क्या, हमारे मोंगोडीबी का सर्वर रन हो जाता है। अब इसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ प्रेस करके Ctrl+L। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन कौन से डाटाबेसेस बना रखे हैं।
तो इसकी कमांड है शो dbs। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कई डाटाबेसेस क्रिएटेड है। इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है टेस्टिंग, तो उसी को मैं यूज कर लेता हूं। इसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं प्रेस करके Ctrl L। अब इसके अंदर हमने जितने भी कलेक्शंस बना रखे हैं उनको एक बार मैं आपको शो करता हूं। ये देखिए यहां पर ऑलरेडी 3 कलेक्शंस आ रही हैं, प्रोडक्ट्स, स्टूडेंट्स और यूजर्स। अब यहां पर मैं एक अलग से कलेक्शन बनाता हूं जिसके अंदर मैं लॉग मैसेजेस को सेव करना चाहता हूं और इसी कलेक्शन को मैं बनाऊंगा अपनी कैप्ड कलेक्शन। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर ओपन कर लिया अपना नोटपैड जिसके अंदर आपको समझना आसान रहेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं db, हमारी सबसे पहली कमांड है db डॉट क्रिएट कलेक्शन। db का मतलब होता है डाटाबेस और डाटाबेस के अंदर मैं एक नई कलेक्शन बनाने जा रहा हूं। उस कलेक्शन का बेसिकली मुझे नाम क्या रखना है, तो नाम मैं दूंगा कोट्स में। तो देखिए जैसे मैं उसका नाम रख रहा हूं लॉग, जिसके अंदर मैं अपनी लॉग मैसेजेस को सेव कर सकता हूं। इसके बाद मेरे को यहां पे बताना है कि मेरे को इससे कैप्ड कलेक्शन बनाना है कि नहीं। तो उसके लिए मेरे को यहां पर सेकंड पैरामीटर पास करना है और यहां पे लगानी है कर्ली ब्रेसेस। यहां पे एंटर प्रेस करता हूं। अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आकर मेरे को यहां पर 3 प्रॉपर्टीज यूज करनी है। सबसे पहले मुझे बताना है कि मुझे इस कलेक्शन को कैप्ड बनाना है कि नहीं। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है कैप और इसके अंदर मेरे को वैल्यू पास कर देनी है ट्रू। इसका मतलब है कि इस कलेक्शन को जिसका नाम है लॉग, इसको मैं कैप्ड कलेक्शन बनाने वाला हूं। अब उसके बाद मुझे बताना है कि इस पर मुझे लिमिट क्या लगानी है, कि इसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट सेव हो सकते हैं या फिर इसके अंदर कितने साइज का डाटा स्टोर हो सकता है। तो देखिए जैसे मैं यहां पर लिखता हूं साइज के अंदर हम जो भी वैल्यू देते हैं वो देते हैं बाइट्स में। तो देखिए जैसे मैं यहां पर इसमें एक लिमिट लगाना चाहता हूं 50 KB की, मतलब कि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 KB का ही डाटा सिर्फ स्टोर हो सकता है। तो देखिए उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने यहां पर कैलकुलेटर ओपन कर लिया। तो देखिए आपको मालूम है कि हमारे पास यहां पर 1 किलोबाइट के अंदर स्टोर होते हैं 1024 बाइट्स। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से, तो देखिए यहां पर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 50 से, तो हमारे पास जो ये अमाउंट आ रही है इसका मतलब है ये 50 KB है। तो यहां पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं। ये देखिए यहां से मेरे को ये कोमा हटा देना है, तो ये बन गया 51,200 बाइट्स। इसका मतलब 50 KB का मैंने यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। उसके बाद मेरे को यहां पर एक थर्ड प्रॉपर्टी भी लेनी है जिसका नाम होता है मैक्स के अंदर हम यहां पे बताते हैं कि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने डॉक्यूमेंट सेव हो सकते हैं। तो जैसे मैं यहां पर लगा देता हूं 5। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर 2 अलग अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, एक तो है साइज की और एक है मैक्स मतलब कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। देखिए मान लीजिए हम जो डॉक्यूमेंट डालते हैं इसमें सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट डाले हैं, मगर उन्हीं का जो साइज है मिलके वो पहुंच गया है इसके आसपास, मतलब कि 50 KB के आसपास। और जैसे ही हम अपना 4 डॉक्यूमेंट डालने लगेंगे तो वो सबसे पहले वाले डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देगा। अगर वो केबीज में कम है तो मैक्सिमम ये वाली रिस्ट्रिक्शन काम करेगी, मतलब कि उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 5 ही डॉक्यूमेंट सेव हो सकते हैं। तो देखिए इस कमांड को मैंने यहां से कॉपी कर लिया। अब मैं इसको यहां पर पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूं, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं, एंटर। और ये देखिए यहां आ गया OK1, मतलब कि जो हमारी ये कलेक्शन है जिसका नाम है लॉग, ये बन चुकी है और ये एक कैप्ड कलेक्शन है। अब इसके अंदर मैं आपको मल्टीपल डाटा को यहां पर ऐड करके दिखाता हूं। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर अपनी कमांड लिखता हूं db डॉट, हमारी कलेक्शन का नाम है लॉग और उसके अंदर मुझे एक डाटा ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है insert1। इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहां पर डाटा ऐड कर सकता हूं। तो जस्ट मेरे को यहां पर एक ही फील्ड ऐड करनी है जिसका नाम है मैसेज। ये कलेक्शन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आप अपनी तरफ से कोई भी कलेक्शन बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट, प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी, और उसको कैप्ड कलेक्शन बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एक मैसेज स्टोर कराना चाहता हूं, तो जस्ट मैं यहां पर टेस्टिंग के लिए कुछ भी लिख देता हूं। अभी यहां लिख देता हूं मैसेज नंबर 1। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक डाटा ऐड कर रहा हूं insert1 से और इसके अंदर एक ही फील्ड डाली है मैसेज। यहां पर मैं ऐड करता हूं, ये देखिए डाटा ऐड हो चुका है। मैं इसके अंदर जो भी डाटा ऐड हुआ है एक बार आपको शो करता हूं। तो हमारी कमांड है db.log.find। ये देखिए इसके अंदर 2 फील्ड्स आ रही हैं, _id और यहां पे मैसेज। ये हमारा मैसेज स्टोर हो चुका है। अब मैं इस तरह से 5 अलग अलग मैसेजेस इसके अंदर स्टोर कर सकता हूं, तो मैं उनको कर लेता हूं। तो देखिए जैसे हमारी यही कमांड है, यहां पर बस मैसेज चेंज कर देता हूं, मैसेज नंबर 2। ये भी ऐड हो गया। इसके बाद 3 नंबर का भी मैसेज मैं यहां पर स्टोर कर रहा हूं, ये 4th नंबर का मैसेज है। और इसके बाद लास्ट मैसेज है जो हम स्टोर कर सकते हैं 5 नंबर का। ये देखिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं
और यहां पर सारा डाटा जो भी हमारे लॉग के अंदर है इसको आपको शो करता हूं। ये देखिए, इसमें टोटल 5 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं और हमने जो लिमिट लगा रखी है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 रिकॉर्ड ही इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये सारे टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर मैं इसके अंदर एक रिकॉर्ड और ऐड करूंगा तो क्या होगा, हमारा जो सबसे पहला वाला रिकॉर्ड है ये रिमूव हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं और मैंने ये कमांड दोबारा से लिख ली, इंसर्ट 1, और यहां पे जाके जस्ट मैसेज चेंज कर देता हूं, मैसेज नंबर 6। ये देखिए, ये डाटा भी ऐड हो चुका है। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करके आपको लॉग का सारा डाटा दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब जैसे ही ये नया डाटा आया तो ऊपर से आप देख रहे हैं नंबर 1 वाला जो मैसेज था वो रिमूव हो चुका है, सिर्फ 2 से स्टार्टिंग हो रही है, और यहां पर हमारा 6 नंबर पे जो नया मैसेज डाला है वो यहां पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह जो भी हमारी कैप कलेक्शन होती है उसके अंदर जो भी नया रिकॉर्ड होता है वो लास्ट में आके ऐड हो जाता है और सबसे पहला जो रिकॉर्ड पहले शो हो रहा होता है वो रिमूव हो जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको और करके दिखाता हूं। मैं फिर से इसमें एक नया डाटा ऐड करता हूं, जैसे यहां पर मैसेज नंबर 7 डाल रहा हूं। ये देखिए, डाल दिया। स्क्रीन को क्लियर करता हूं और ये देखिए, अब यहां पर जो स्टार्टिंग हो रही है वो नंबर 3 से हो रही है और यहां पे एंड में हमारा मैसेज भी आ चुका है, मैसेज नंबर 7। अब अगर आप यहां पे चाहते हैं जो भी हमारे ये मैसेज जो हमने लास्ट में डाला ये सबसे टॉप में नजर आए और जो सबसे लास्ट वाला मैसेज था वो सबसे नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम यहां पर इसे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी मैं यहां पर फाइंड लगा रहा हूं तो इसके साथ हम यहां पर एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सॉर्ट। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, मगर यहां पर एक नई चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जो भी हमारी कैप कलेक्शन है, जैसे आप देख रहे हैं कि लॉग जो है हमारा कैप कलेक्शन है, तो इसके अंदर सॉर्टिंग का एक दूसरा तरीका होता है। उसके लिए हम यहां पर एक प्री डिफाइंड वेरिएबल का यूज करते हैं जिसका नाम होता है नेचुरल। तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉलर नेचुरल और इसके अंदर दो ही वैल्यूज आ सकती है, 1 और -1। अगर हम इसके अंदर -1 पास कर देते हैं तो ये हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो भी रिकॉर्ड हमने लास्ट में डाला है वो सबसे टॉप में नजर आएगा। तो देखिए, मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए, यहां पर जो हमारा लास्ट मैसेज था मैसेज नंबर 7 ये टॉप में आ रहा है, उसके बाद मैसेज नंबर 6, फिर 5 और जो सबसे पहला हमने मैसेज डाला हुआ था 3 वो लास्ट में नजर आ रहा है। तो इस तरह हम नेचुरल को यूज करके यहां पर -1 पास करके डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मैसेज देख सकते हैं। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है सिर्फ 1, उसको हमें पास करने की वैसे कोई जरूरत नहीं होती है। तो उसका मतलब होता है जो सबसे ओल्ड रिकॉर्ड होता है वो ही टॉप में नजर आएगा और लेटेस्ट रिकॉर्ड सबसे नीचे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो भी हमने कैप कलेक्शन बनाई है इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि वो हमारी कलेक्शन जो है कैप्ड है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड आती है, उसको मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम लिखते हैं db डॉट हमारी कलेक्शन का नाम जिसको भी आप चेक करना चाहते हैं कि वो कैप्ड है कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देते हैं, इसका नाम है इज कैप्ड। ये देखिए, यहाँ पर जो सी है वो आपको कैपिटल लेटर में रखना है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये दो ही तरीके के आंसर दे सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आंसर आता है ट्रू तो इसका मतलब है जो हमारी ये कलेक्शन है जिसका नाम है लॉग, ये कैप कलेक्शन है। देखिए, जो हमारा डाटाबेस है टेस्टिंग, इसके अंदर हमने और भी कलेक्शंस बना रखी हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, लॉग के अलावा यहां पर 3 कलेक्शंस और हैं। मैं किसी और कलेक्शन को यूज करके दिखाता हूं ये फंक्शन के साथ कि वो कैप कलेक्शन है कि नहीं। देखिए, हमारे पास एक कलेक्शन है स्टूडेंट्स और मैं इसको चेक कर रहा हूं क्या ये कलेक्शन कैप्ड है कि नहीं। ये देखिए, यहां पर आंसर आ गया फॉल्स। इसका मतलब जो हमारी कलेक्शन है ये कैप कलेक्शन नहीं है, इसमें हम जितना मर्जी डाटा डालना चाहें वो डाल सकते हैं। एक दूसरी कलेक्शन है प्रोडक्ट्स, उसको भी चेक कराता हूं। ये देखिए, इसके केस में भी आंसर आ रहा है फॉल्स। इसका मतलब जो ये हमारी कलेक्शन है प्रोडक्ट्स, ये भी कैप कलेक्शन नहीं है। सिर्फ कैप कलेक्शन कौन सी है, जिस कलेक्शन का नाम है लॉग। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये स्टूडेंट नाम की कलेक्शन है ये कैप कलेक्शन नहीं है, तो मैं इस तरह की जो एग्जिस्टिंग कलेक्शन है इसको भी कैप कलेक्शन बना सकता हूं। उसको हम कैसे बनाएंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास यहां पर एक अलग से कमांड आती है जिसका नाम होता है रन कमांड। तो उसको कैसे लिखना है, यहां पर क्रिएट कलेक्शन की जगह लिखना है रन कमांड। रन कमांड के अंदर हमें यहां पे क्या करना होता है, यहां पर हमें बताना होता है कि मैं किस कलेक्शन को कैप कलेक्शन बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये यहां से डाटा हटा देता हूं। इसके अंदर सिर्फ करली जो हमारे पास ब्रेसेस हैं उसके अंदर हमने यहां पर 2 प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो वो 2 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप बताते हैं कि हमारी कलेक्शन का नाम क्या है, तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे कन्वर्ट टू कैप्ड। ये देखिए, यहां पर जो टी है और सी है ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है,
इसके अंदर आपको उस कलेक्शन का नाम बताना है कि जिसको आप कैप कलेक्शन बनाना चाहते हैं। तो हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स। फिर इसके अंदर आपको बताना होता है कि इसका आप साइज क्या रखना चाहते हैं, कि इसके अंदर कितने किलोबाइट्स में या बाइट्स में या एमबी में डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं। तो जैसे इसके अंदर भी मैं सिर्फ 50 केबी का ही डाटा यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 51,200 बाइट्स। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग कलेक्शन है जिसके अंदर ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप यहाँ पर दूसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। जैसे इसके अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले करके दिखाया था। जैसे हम लिखते थे मैक्स और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू देते थे, या 3 या 4 ऐसा कुछ, जैसे मैंने लिख दिया 2, तो ये वर्क नहीं करेगा। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कलेक्शन क्यों होगी, उसके अंदर पहले से जो डाटा पड़ा हुआ है उसको आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो ये वर्क नहीं करता है। अगर देखिए मैं इसको पास भी कर दूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ यही वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं कॉपी करता हूं, क्लियर करता हूं स्क्रीन को और यहां पे इस कमांड को पेस्ट करता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि मैं स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन को कैप कलेक्शन बना रहा हूं, जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 केबी का ही डाटा स्टोर हो सकता है। ये वाली कमांड यहां पर काम नहीं करती है, मैं वैसे ही दिखा रहा हूं आपको, मगर आपको ये नहीं लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया OK1। इसका मतलब जो हमारी कलेक्शन है कैप कलेक्शन, ये एक कैप कलेक्शन बन चुकी है। इसको मैं आपको चेक भी करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके लिए कमांड आती है db.student.isCap और यहाँ पर मैंने एंटर किया और देखिए यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू। इसका मतलब जो हमारी ये कलेक्शन है ये एक कैप कलेक्शन बन चुकी है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ऑलरेडी कितना डाटा आ रहा है। ये देखिए यहां पर 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मगर हमने यहां पर कहा था मैक्सिमम 2। तो मैंने आपको बताया था ये वर्क नहीं करता है किसी भी एग्जिस्टिंग कलेक्शन के ऊपर, सिर्फ ये साइज ही काम करेगा। तो यहां देखिए पहले से ही 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो इसने कुछ भी नहीं किया इसको रिमूव करने में। अगर मैं इसमें एक रिकॉर्ड और भी ऐड करूंगा तो उससे भी इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये काम ही नहीं करता है किसी भी एग्जिस्टिंग कलेक्शन के अंदर, सिर्फ साइज ही काम करता है। तो देखिए मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करके दिखाता हूं। तो मैंने यहां पर कमांड लिखी है db.students.insert1 और इसके अंदर मुझे 3 फील्ड जाननी है, _id, नेम और परसेंटेज। ये देखिए मैंने यहां पर एक नया रिकॉर्ड डाल रहा हूं, स्टूडेंट का नाम रखा है आमिर खान, उसकी परसेंटेज दी है 80। तो देखिए ये रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर करके आपको चेक कराता हूं। तो मैंने यहां पर कमांड लिखी है db.student.find और ये देखिए इसमें 5 रिकॉर्ड्स ऐड हो चुके हैं। तो यहां पर जो हमने कैपिंग करी थी इसमें मैक्सिमम 2 की, तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 पे, तो यहां पर रिकॉर्ड बंद हो जाने चाहिए थे, मगर इसमें रिकॉर्ड्स आते जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया किसी भी आप एग्जिस्टिंग कलेक्शन के अंदर जब भी कैपिंग करते हैं तो मैक्स काम नहीं करता है, सिर्फ साइज ही काम करता है। तो इसमें टोटल जो भी ये रिकॉर्ड है, इनका जो भी साइज बनेगा सबको मिला के वो 50 केबी से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। जब भी ये जाने लगेगा तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड को रिमूव कर देगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो भी हमारी कलेक्शन है, जैसे मैंने सबसे पहले बनाई थी लॉग नाम की कलेक्शन, मैं इसका अगर सारा डाटा देखता हूं तो आपको मालूम है इसके ऊपर हमने एक लिमिट लगाई थी कि टोटल 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड ही आ सकते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं 3 से 7 तक ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसके अंदर क्या करना चाहता हूं, मैं इसकी ये लिमिट जो है इसको अपडेट करना चाहता हूं, इसको 5 से 7 करना चाहता हूं या 6 करना चाहता हूं। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक कमांड आती है। वो कमांड क्या मैं अभी आपको बताता हूं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे db.run कमांड, इसी कमांड का यूज करेंगे और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका नाम होता है कॉल मोड। ये देखिए कॉल मोड, और इसके अंदर हम बताते हैं कि किस कलेक्शन के अंदर आपको अपडेट करना है। तो हमारी कलेक्शन का नाम है लॉग। इसके अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर आप कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहते हैं। पहले इसकी लिमिट जो हमने बनाई थी वो थी 5, अब मैं इसकी लिमिट जो है वो बढ़ा के कर रहा हूं 7। ये देखिए, और यहां पर जो हमारी ये प्रॉपर्टी है इसका नाम भी मुझे चेंज करना है। यहां पे लिखना है कैप्ड मैक्स। ये देखिए कैप्ड मैक्स। तो सबसे पहले मैंने लिखा db.run कमांड, उसके अंदर कॉल मोड के अंदर मुझे बताना है अपनी एग्जिस्टिंग कैप कलेक्शन का नाम, वो पहले से कैप कलेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी है कैप्ड मैक्स, जिसके अंदर मैं यहां पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने ऐड कर सकते हैं उसकी अमाउंट बताऊंगा। तो पहले हमारी कैप कलेक्शन थी 5 की, अब मैं इसको इंक्रीज कर दिए 7 से। तो मैंने कमांड को कॉपी किया, यहां पर राइट क्लिक करता हूं, पेस्ट। ये देखिए ये हमारी कलेक्शन अपडेट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करके दिखाता हूं।
तो देखिए इसके लिए मैंने कमांड लिख ली है db.log.insert1 और इसके अंदर दोबारा से मैं एक मैसेज ऐड कर रहा हूं और मैसेज जो है उसका नंबर चेंज कर देता हूं, यहां कर देता हूं 8। ये देखिए ये भी ऐड हो चुका है। एक यहां पर मैसेज और ऐड कर देता हूं, उसका नाम चेंज कर देता हूं मैसेज नंबर 9। तो अब टोटल हमारा जो ये लॉग नाम का कलेक्शन है इसके अंदर टोटल 7 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। मैं एक बार आपको चेक कराता हूं। देखिए इसके लिए मैं कमांड लिख रहा हूं db.log.find और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 3 से लेकर यहां पर 9 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करूंगा तो वो रिकॉर्ड तो ऐड हो जाएगा मगर यहां पर 3 नंबर का जो मैसेज है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं एक नया मैसेज डाल रहा हूं, मैसेज नंबर 10। तो देखिए ये ऐड हो चुका है। मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर करके यहां पर दोबारा से दिखाता हूं। तो देखिए आप टॉप में सबसे पहले यहां पर मैसेज दिख रहा है 4, मतलब कि 3 नंबर का मैसेज रिमूव हो चुका है और लास्ट में मैसेज नंबर 10 भी आ चुका है। तो इसके लिए मैंने किया क्या है, मैंने यहां पर जो हमारी एग्जिस्टिंग कलेक्शन थी जिसका नाम था लॉग, उसका जो मैक्स था उसको इंक्रीज कर दिया कैप मैक्स से। अगर आप साइज को भी इंक्रीज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर जो कमांड आती है उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे कैप्ड साइज। बाकी कमांड सेम ही रहेगी, db.run कमांड। कॉल मोड के अंदर हम कलेक्शन का नाम बताएंगे और वो कलेक्शन जो होनी चाहिए वो कैप कलेक्शन होनी चाहिए। और यहां पर साइज के अंदर मुझे बताना है कि मैं यहां पर कितने बाइट्स का साइज को इंक्रीज करना चाहता हूं या फिर डिक्रीज भी कर सकता हूं उसको। तो पहले मैंने यहां पर पास किया था 50 KB, मतलब कि 51,200 बाइट्स। तो इसको मैं इंक्रीज कर देता हूं 1 लाख बाइट से। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर मैं क्रिएट करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर, और ये देखिए यहां पर आ गया ओके 1। इसका मतलब जो हमारी ये कलेक्शन थी जिसका नाम था लॉग, उसका कैप साइज जो है वो मैंने इंक्रीज कर दिया, 50 KB से इसको बढ़ा दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये कितना KB बढ़ चुका है, क्योंकि ये तो बाइट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहां पर कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं 1 लाख, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 1024 से, और यहां पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 97.65 किलोबाइट्स। तो हमने इस बाइट्स को इंक्रीज कर दिए। पहले थी हमारे पास 50 KB, इसको हमने इंक्रीज कर दिया 97.65 किलोबाइट से। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम एक नई कलेक्शन बनाते हैं तो उसको हम कैप कलेक्शन कैसे बनाते हैं, और किसी भी एग्जिस्टिंग कलेक्शन को भी हम कैप कलेक्शन बना सकते हैं, और किसी एग्जिस्टिंग कैप कलेक्शन को भी हम यहां पर अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ नए एडवांस टॉपिक सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।